हनुमान जी के बारे में आपने कहा कि वो चिरंजीवियों में से, और हम तो जानते हैं कि जीवित भगवान है वो जी। भगवान में जीवित भगवान शायद वही इकलौते हैं। हाँ, अमर अमर लोगों में उन्हीं का नाम है। तो हनुमान जी चिरंजीवी कैसे बने? हनुमान जी को जब चेहरे पे जब उनको वज्र से मारा गया था, इंद्र ने मारा था, जब वो सूरज खाने जा रहे थे, उस समय उनको बहुत सारे वरदान मिल गए थे, लेकिन साथ में एक श्राप भी मिल गया था कि तुम भूल जाओगे तुम्हारी क्षमता क्या है। जब तक वो वक्त नहीं आएगा कि तुमको अपनी क्षमता का उपयोग करना है, तब तक के लिए तुम भूल जाओगे इस चीज़ को। तो ज़्यादातर लोगों का मानना है कि राम जाते समय उनको ये वरदान दे के गए थे। प्यारी सी कहानी है कि राम को जाना था वापस, और हनुमान जी तो राम से इतना प्रेम करते हैं कि राम के लिए राम से ही लड़ जाएं। तो बोले नहीं, या तो आप यहाँ मेरे साथ रहेंगे या मैं आपके साथ ऊपर चलूँगा, मैं नहीं छोड़ रहा आपको। तो फिर उन्होंने अपनी अंगूठी, सुना होगा आपने वो कहानी, अंगूठी उतार के ज़मीन के क्रैक में डाल दी, बोले कि अरे हनुमान मेरी अंगूठी लेके आइए। और जब वो सूक्ष्म रूप होकर अंगूठी ढूंढने अंदर गए, तब राम जी विष्णु रूप लेके वैकुंठ धाम वापस लौट गए। अब इधर हनुमान जी अंदर जाते जाते एक जगह पहुँचे जहाँ पे शेषनाग बैठे हुए थे। तो शेषनाग उनको देखे और बोले यहाँ क्या कर रहे हैं हनुमान आप? तो बोले अरे वो मेरे राम की अंगूठी गिर गई, हुई ढूंढते आया हूँ। तो शेषनाग हंसने लग गए। तो बोले आप क्यों हंस रहे हैं? बोले इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि जितनी भी पृथ्वी है, जितनी भी दुनिया है, उन सब में राम आपको ऐसी बुद्धू बना के जाते हैं, हर बार एक अंगूठी गिरती है। तो बोले ये कैसी बात है? बोले पीछे पलट के देखो। तो हनुमान जब पीछे पलटे तो पीछे उसी तरीके की अंगूठी का एक पूरा पहाड़ बना हुआ था। तो ये मल्टीवर्स समझते हैं ना आप, कि बहुत सारे वर्ल्ड्स चल रहे हैं। वो मेरे दिमाग में आता है कि मल्टीवर्स कोन जैसा है, आइसक्रीम के कोन जैसा, कि ऊपर तो बहुत सारे हैं लेकिन वो नीचे पिघल के एक ही जगह पहुंच रहा होगा। तो हर बार एक हनुमान वहाँ पहुँचते हैं एक अंगूठी ढूंढने, जहाँ उनको बताया जाता है कि जब तक आप अंदर आए तब तक वो निकल गए। तो उस कहानी के हिसाब से राम जी जाते जाते उनको ये बोले थे कि तुमको यहीं रहना पड़ेगा, मैं तुमको अमरता का वरदान देता हूँ, क्योंकि मेरा आखिरी रूप कल्कि जब आएगा तब तक तुमको यहाँ रहना है, तुमको उनका साथ देना है। तो तब से वो यहाँ। अब कल्कि अवतार को लेकर बड़ी चर्चा चलती है। हाँ, आजकल तो कुछ ज़्यादा। हमने पिक्चर भी देख ली, कल्कि बन गई जी, बना दी गई, बड़ी सारी धारणाएं हैं, बड़ी सारी बातें हैं। ये सच है, ये कहानी है कि डाल दिया गया है कि चलो उम्मीद पे जिंदा रहो कि भगवान आएंगे? ऐसे तो फिर आप किसी भी धर्म समुदाय की बात करेंगे तो उम्मीदों पे ही सब कुछ कायम है। बट फिर भी हमारे ही धर्म में, क्योंकि बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली भी रही हैं, जैसे आपने भगवान का जिक्र किया कि नाम भी जो रखा गया वो उसके पीछे एक लॉजिक था। तो कल्कि कहानी के पीछे क्या लॉजिक था और ये कहानी कब प्रचलित हुई? चाहे कल्कि की बात करें, चाहे दशावतार में किसी भी रूप की बात करें, आप देखिए जब मत्स्य अवतार नहीं आए थे ना, पहले अवतार, तब भी यहाँ के लोगों को पता था कि मत्स्य अवतार आने वाले। कृष्ण के आने के पहले आकाशवाणी हुई थी, है ना। राम के आने के पहले मालूम था कि रावण का वध करने राम आएंगे। तो ये सब, ऐसा मेरा मानना है, मैं किसी भी धर्म ग्रंथ को कोट करके कुछ नहीं बोल रहा हूँ, कि ये सब चीज़ें ना शुभंकर भाई पहले हो चुकी, सब कुछ हो चुका है और ये बार बार होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप शतरंज खेलना जानते ही हैं। शतरंज में जो ऊँट होता है, जो हाथी होता है, जो घोड़ा होता है, जब शतरंज खेलते खेलते वो खत्म हो जाता है, मतलब गोटी कट जाती है, तो अपन गोटी को खिड़की के बाहर थोड़ी ना फेंक देते हैं। सही बात है। अपन उसको साइड में रख देते हैं। फिर जब क्यों रख देते हैं? क्योंकि जब पूरा गेम खत्म होता है तो हम सारी गोटी को उठा के शतरंज के डब्बे के अंदर डाल के बंद कर देते हैं। फिर शतरंज का डब्बा खोलते हैं तो सब घोड़े की जगह, ऊँट की जगह, हाथी की जगह फिर सेट होता है। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग के बाद वापस सतयुग जाता है ना। तो ये अगर आप मेरी उंगली को देखें, सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, कलयुग के बाद वापस सतयुग। तो ये जो शेप बना, ये बना डमरू। तो शिव जी क्या कर रहे हैं? डुग 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 ही तो कर रहे हैं। अब इसी डमरू के शेप के ऊपर अगर आप जल्दी जल्दी पेन चला दें 100 बार जल्दी जल्दी, आपको पता नहीं चलेगा कि उसका जो पॉइंटेड कॉर्नर था वो सर्कुलर हो गया, क्योंकि आप जल्दी जल्दी चला रहे हैं। यही तो है इन्फिनिटी, जिसका एंड नहीं है, कि कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा, फिर वही सारी चीज़ें होंगी, फिर राम आएंगे, फिर कृष्ण आएंगे। अब ये जो डुग डुग करता हुआ डमरू था, जिसको मैंने जल्दी जल्दी चला के इन्फिनिटी का शेप बना दिया, उसी को अगर आप मोड़ के खड़ा कर देंगे तो वो हो जाएगा आवर ग्लास, जिसमें से रेत ऊपर से नीचे गिर रही है। तो जब रेत ऊपर से गिरते गिरते, रेत क्या है? वक्त है, समय है। वो 1 मिनट, कभी का 10 मिनट, अलग अलग साइज का होता है, लेकिन आवर ग्लास का काम ये होता है कि इतने समय में ये रेत नीचे पहुंचाएगी। तो जब एक बार पूरी रेत नीचे चली जाती है तो आप क्या करते हैं? एग्जैक्टली, आप उसको पलट देते हैं, तो जो नीचे था वो ऊपर आ जाता है, और फिर वही। तो आप ये कह रहे हैं कि जैसे आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं जी, कभी किसी और सदी में हम फिर वैसे बैठेंगे? जी, मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूँ। हो सकता है कि अगली बार शुभंकर मिश्रा मैं होऊंगा, अक्षत गुप्ता आप होंगे, भगवान ना करे आपको झेलना पड़े जो मैं झेला हूँ, मगर यूं ही सबको अपना दुख ज्यादा लगता है। हाँ, सच है, बिल्कुल सच है।